हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमए फाइनल ईयर इंग्लिश पेपर सेकंड का टॉपिक, जिसका नाम है द रिटर्न ऑफ नेटिव, जो कि थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें मेन कैरेक्टर यहाँ पर है क्लाइम, और क्लाइम की जो मदर है उसका नाम है योब्राइट। जो क्लाइम है वो पेरिस में रहता है और जो योब्राइट है वो एक छोटे से टाउन में रहती हैं। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे आपको करैक्टर्स देखने को मिलेंगे, और हर एक जो करैक्टर है वो किसी दूसरे पर्सन को, जिस भी पर्सन को वो पसंद करता है, वो पर्सन किसी दूसरे को पसंद करता है। तो यहाँ पर कोई भी एक दूसरे को पसंद नहीं करता है, जबकि आगे पीछे पसंद करते हैं, यानी कि ट्रायंगल चलता है। कैसे, ये देखते हैं। सबसे पहले आता है डिगोरी। ये किसको पसंद करता है? ये थॉमसिन नाम की लड़की को पसंद करता है। और जो थॉमसिन होती है वो विल्डेव को पसंद करती है, और जो विल्डेव है वो यूस्टेसिया को पसंद करता है। और जो यूस्टेसिया है वो, यानी कि उसकी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, और उन डिज़ायर को मनी के थ्रू पूरा किया जा सकता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा, उसी को वो पसंद करती है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो किसके पास था? क्लाइम के पास है। तो ये क्लाइम को पसंद करने लग जाती है। इस तरीके से यहाँ पर ये सीरीज़ चल रही है कि जो जिसे पसंद करता है वो उसे पसंद ना कर कर किसी दूसरे को पसंद करता या करती है। अब कहानी की शुरुआत कैसे होती है कि ये जो थॉमसिन नाम की लड़की है, इसकी आंट का नाम होता है योब्राइट। थॉमसिन और जो क्लाइम है वो कज़न होते हैं। अब ये जो थॉमसिन है, इसकी इंगेजमेंट होती है विल्डेव के साथ, यानी कि इंगेजमेंट होने वाली होती है विल्डेव के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो विल्डेव है वो यूस्टेसिया को पसंद करता है, जिसके कारण वो क्या करता है कि जो थॉमसिन के साथ उसकी इंगेजमेंट होने वाली थी वो उसे पोस्टपोन कर देता है, जिसके कारण योब्राइट को गुस्सा आ जाता है, वो नाराज़ हो जाती है। और यहाँ पर ये यूस्टेसिया को पसंद करता है। लेकिन होता क्या है कि ये जो क्लाइम है वो पेरिस से क्रिसमस के कारण अपनी मदर योब्राइट के पास आता है, जिसके कारण यूस्टेसिया को पता चलता है कि ये जो क्लाइम है ये बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है, ज्वेलरी का ये काम करता है। तो ये सोचती है कि क्यों ना मैं इसके साथ शादी कर लूँ, जिससे कि इसकी जो भी इच्छाएं वगैरह हैं वो सारी पूरी हो जाएगी, और वो उस छोटे से स्मॉल टाउन से निकलकर क्लाइम के साथ कहाँ चली जाएगी? पेरिस में चली जाएगी। तो अब ये क्या होता है कि जो यूस्टेसिया होती है वो क्लाइम को पसंद करने लग जाती है। फिर जो क्लाइम होता है वो अपने छोटे से टाउन में आता है, अपनी मदर के पास आता है, और वहाँ पर इसकी मुलाकात होती है यूस्टेसिया के साथ। अब जो क्लाइम है वो भी यूस्टेसिया को पसंद करने लग जाता है, और इन दोनों की शादी होती है। तो यहाँ पर जो योब्राइट है वो नहीं चाहती थी कि इनकी शादी हो। वो यूस्टेसिया को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि विल्डेव ने थॉमसिन को यूस्टेसिया के कारण ही छोड़ा था। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो बेटा होता है वो अपनी मदर के विरुद्ध जाकर यूस्टेसिया से शादी कर लेता है, और जो विल्डेव होता है वो क्या करता है कि यूस्टेसिया तो चलेगी, तो ये क्या करता है? थॉमसिन के साथ शादी कर लेता है। तो जो योब्राइट थी वो नहीं चाहती थी कि थॉमसिन विल्डेव के साथ शादी करे, क्योंकि पहले उसने जो इंगेजमेंट थी उसको पोस्टपोन कर दिया था। बट यहाँ पर क्या होता है कि योब्राइट के ना चाहने पर भी दोनों जोड़ों की शादी हो जाती है। थॉमसिन है जो उसकी विल्डेव के साथ हो जाती है, और जो यूस्टेसिया है उसकी शादी क्लाइम के साथ हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों की शादी हो जाती है, तो जो क्लाइम होता है तो वो सोचता है कि क्यों ना वो गांव में ही रहे, क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अंधविश्वासी हैं। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इन्हें पढ़ाऊँ लिखाऊँ और इनका जो अंधविश्वास है उसे दूर करूँ। तो ये पेरिस नहीं जाता, और ये क्या है कि उसी गांव में क्या एक टीचर के रूप में वहाँ पर रहने लग जाता है। तो जो यूस्टेसिया होती है उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसने शादी ही इसलिए की थी कि ये इसके साथ, ये एक रिच पर्सन है। अब इन दोनों की शादी हो जाती है, तो इसकी जो बेटा है उसकी मदर के साथ लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण वो अपनी मदर के साथ न रहकर अलग रहने लग जाता है गांव में, और वो गांव के जो लोग हैं उन्हें शिक्षा देने लग जाता है। अब यहाँ पर यूस्टेसिया जो वो क्लाइम के साथ खुश नहीं थी ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि ना तो वो पेरिस जा सकी, ना ही वो इस छोटे से स्मॉल टाउन से बाहर निकल सकी, ना ही उसके जो डिज़ायर्स थे वो कंप्लीट हो सके। तो ये सोचती है कि क्यों ना मैं इसे छोड़ दूँ। अब ये उसको छोड़ना चाहती थी। जो क्लाइम होता है धीरे धीरे क्या होता है कि उसको एक बीमारी होने लग जाती है, उसकी आंखों की रोशनी कम होने लग जाती है, जिसके कारण अब वो ज़्यादा लोगों को पढ़ा भी नहीं सकता था, वो स्टडी भी अब नहीं कर पाता था। तो यहाँ पर यूस्टेसी है जो वो चाहती थी कि ये क्लाइम को अब छोड़ दे,
और एक शाम उसकी जो मुलाकात है वो किसके साथ होती है, विलडेव के साथ होती है। तो एक दिन क्या होता है कि शाम को जो विलडेव है वो यूस्टेसिया से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। तो जो क्लाइव होता है वो भी घर पर होता है और वो सो रहा होता है और उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम होती है कि उसे दिखाई नहीं देता है। तो जो योब्राइट होती है उसकी मदर क्लाइव की, वो देख लेती है कि एक लड़का है जो कि क्लाइव नहीं है, कोई और पर्सन है और वो इसके घर पर, क्लाइव के घर जा रहा है यूस्टेसिया से मिलने के लिए। तो जो उसकी मदर होती है योब्राइट क्लाइव की, वो उसके घर पर जाती है और गेट काफ़ी टाइम तक खटखटाती है, लेकिन जो यूस्टेसिया होती है वो गेट को ओपन नहीं करती है। उसके बाद जो योब्राइट होती है वो वहाँ से चली जाती है और रास्ते में क्या होता है कि एक स्नेक होता है जो कि उसे काट लेता है, जिसके कारण वो मर जाती है। फिर क्या होता है कि जो क्लाइव है, जो वो रास्ते में जा रहा था, तब उसे एक डेड बॉडी मिलती है, वो उसके मदर की होती है। पूरी जो डेड बॉडी होती है वो नीली पड़ जाती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि उसकी मदर है जो, उसकी डेथ एक स्नेक के काटने से हुई है। और उसके बाद उसे पूरी बात पता चलती है कि किस तरीके से उसकी मदर आई थी, लेकिन यूस्टेसिया ने दरवाज़ा नहीं खोला, जिसके कारण क्लाइव बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसकी यूस्टेसिया के साथ लड़ाई हो जाती है कि अगर तुम दरवाज़ा खोल देती तो शायद आज मेरी मदर की डेथ ना होती। तो जो यूस्टेसिया वो भी लड़ाई करने लग जाती है कि तुम भी तो सो रहे थे, अगर तुम चाहते तो तुम उठकर गेट खोल सकते थे, लेकिन तुमने भी गेट नहीं खोला। इस तरीके से क्या होता है कि दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है और यूस्टेसिया जो वो क्लाइव को छोड़कर अपने वापस घर चली जाती है ग्रैंडफादर के। अब यहाँ पर क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद यूस्टेसिया जो, उसकी मुलाकात होती है विलडेव के साथ। अब जो यूस्टेसिया है उसका वापस से इंटरेस्ट किस में बनने लग गया, विलडेव के साथ, और जो विलडेव है वो भी यूस्टेसिया को पसंद करता था, जिसके कारण दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो दोनों क्या है, जो यूस्टेसिया है वो क्लाइव को तलाक दे देगी और जो विलडेव है वो थॉमसिन और उसके बच्चे को छोड़ देगा और ये दोनों, विलडेव और यूस्टेसिया, साथ में रहने लग जाएंगे। ऐसी इनकी प्लानिंग बन जाती है। लेकिन फिर यूस्टेसिया जो, वो क्या है कि एक नदी में डूब जाती है और इसी के पीछे जो विलडेव होता है उसे बचाने के लिए नदी में डूब जाता है। और जो क्लाइव होता है उसके भी आंखों की रोशनी बहुत कम होती है, लेकिन वो भी यूस्टेसिया को बचाने के लिए उस नदी में कूद जाता है। और इसी में क्या होता है कि जो यूस्टेसिया होती है उसकी डेथ हो जाती है, विलडेव है जो, उसकी भी डेथ हो जाती है, लेकिन क्लाइव है जो वो बच जाता है। उसके बाद जो क्लाइव है वो तो क्या है कि एक प्रीचर यानी कि जो उपदेश देते हैं वो काम करने लग जाता है। और जो थॉमसिन होती है, ये जो डिगोरी होता है ये थॉमसिन को हमेशा से पसंद करता था। तो लास्ट में क्या होता है कि जो थॉमसिन है और जो डिगोरी है, इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस तरीके से ये सारी स्टोरी है। होप आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके साथ ही अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप नई शुरुआत टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी अपने क्वेश्चन, अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।